हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस के हमारे फ्री कोर्स के येट अनदर वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं वी वेब के बारे में, जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड या फिर कम यूज होने वाला या फिर प्रॉपर यूज ना होने वाला इंडिकेटर है। आज के वीडियो के बाद आपको इसका प्रॉपर यूज कैसे करना है, किस तरह करना है, किस में करना है, किस में नहीं करना है, कौन सी टाइम फ्रेम के अंदर करना है, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। आपको कभी वी वेब के बारे में कुछ भी डाउट या स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको किस तरह अप्लाई करना है, वो सारे डाउट आज आपके नलीफाई होने वाले हैं। सबसे पहले अगर जानेंगे तो वी वेब का फुल फॉर्म क्या है। वॉल्यूम, वेटेड, एवरेज, प्राइस, चार चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात आती है वॉल्यूम, यानी कि ये एवरेज वॉल्यूम को भी इंपॉर्टेंस देती है। वेटेड यानी कि इसको वेट देती है। एवरेज अल्टीमेटली क्या है, मूविंग एवरेज है। और प्राइस यानी कि ये वॉल्यूम को इंक्लूड करते प्राइस की एवरेज दिखाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वी वेब। अब जो सबसे ज्यादा इसका चीज है वो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे इंडिकेटर है, इसको आप पोजिशनली यूज नहीं कर पाएंगे, ये आपको लिख लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का इंडिकेटर है और जहां पे भी वॉल्यूम आएगा जिस चार्ट के अंदर, वहीं आपको यूज करना है। तो आप इंडेक्स के चार्ट में यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके फ्यूचर चार्ट में यूज कर पाएंगे क्योंकि वहां पे वॉल्यूम है। जैसे हम जानते हैं कि वॉल्यूम का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस होता है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा डिफरेंट, कि वॉल्यूम को किस तरह पहचानते हैं, कौन सा ट्रू वॉल्यूम है, कौन सा आपको बस ट्रैप करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जो वॉल्यूम है उसका अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई अगर एक ट्रेंड वाला मूव है और उसके अंदर वॉल्यूम है तो समझ जाना है कि वो ट्रेंड मजबूत है या फिर उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो एक अच्छे खासे मूव के अंदर जा रहा है। सबसे पहले अगर वीवेब की बात करते हैं, जब भी आप किसी चार्ट के अंदर लगाते हैं, पहली बात ये इंट्राडे इंडिकेटर है। जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है उसकी, वो है 1 आवर एंड 15 मिनट। इसका क्या मतलब है, 1 आवर से आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या है इंट्राडे के अंदर, और 50 मिनट आपको हेल्प करता है कभी भी ट्रेड लेने के लिए। अब सबसे पहला जो इसका रूल है मैं आपको वो बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। कभी भी आप इंट्राडे के अंदर बाय का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, बाई साइड कभी भी किसी भी जगह पे बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, सबसे पहला आपका कोर रूल होना चाहिए कि जो आपका चार्ट है वो प्राइस 15 मिनट के अंदर वी वेब के नीचे ट्रेड नहीं करता हुआ होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे में सेल की पोजीशन लेना चाहते हैं तो जो आपका प्राइस है वो कभी भी वी वेब के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको वीवेप लगा के भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये जो आपको रूल बता रहा हूं वो रूल दिमाग में रखने, अगर ये भी रखेंगे आप, इसको आपका जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो आपका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। अब इसका नाम है एवरेज और साथ में वॉल्यूम को भी लगा के रखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सर एक चीज समझे, कभी भी ट्रेंड होता है जब आप इसको 1 आवर में लगाएंगे या फिर 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे, अगर आपको वीवेप दिखता है किसी स्लोप के अंदर अपवर्ड या डाउनवर्ड, अगर साइडवेज है तो फिर दिक्कत नहीं, तो भी इसका रोल कुछ नहीं आएगा। साइडवेज के अंदर कोई इंडिकेटर काम नहीं आता है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन आप जब भी देखते हैं इसको, और ये कभी भी आपको ट्रेंड के अंदर दिखता है 1-2 आवर के बाद, आपको इसको मोस्टली देखना है 11-15 11-20 के बाद, जिससे आपको एटलीस्ट 2-3 आवर का पता चल जाए कि वीवेप को टाइम मिल जाए अपने आप को बनाने का, क्योंकि इंट्राडे इंडिकेटर है। मॉर्निंग से स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे अपना वॉल्यूम बनाएगा, अपना एवरेज बनाएगा। तो बेटर है कि 1-2 घंटे के बाद इसको यूज किया जाए। अब जब भी ये किसी स्लोप के अंदर हो तो समझ जाना है कि उस दिन उस स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉपर एक ट्रेंड चल रहा है, उस दिन उस स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है। और 99% केस में ऐसा देखा जाता है, आप खुद बैक टेस्ट कीजिएगा, कि प्राइस जो वो वीवेप को तोड़ता नहीं है। जब भी पास आएगा तो वापस वो अपना जो ट्रेंड है वो रिज्यूम करेगा। जो बाउंस का लेवल होता है उसका या करेक्शन का लेवल होता है वो वीवेप तक ही होता है। इतना ज्यादा ये पावरफुल काम करता है, जिससे आप अपने आप को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। मोस्टली आपको पता चलेगा कि प्राइस ऑलमोस्ट 10 में से 9 बार दिन में एक बार अपने वीवेप के पास आता ही आता है, चाहे वो अप मूव में हो, डाउन मूव में हो या फिर साइडवेज में हो, क्योंकि प्राइस का रूल है अपने आप को एवरेज करना। तो हमेशा ये वीवेप के पास आता है। इसका हमारा प्रॉपर इंट्राडे सेटअप भी है, जिसके अंदर आपको स्कैनर भी दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, टेलीग्राम के अंदर उसका स्कैनर है हमारे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए और उसका स्कैनर भी ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है ये। अब वो सेटअप भी आपको बता दूं किस तरह का था, कि आपको सिंपली 1 आवर का चार्ट लगा देना। आपको रिज्यूम करा रहा हूं सेटअप, 1 आवर का चार्ट लगा देना है। जो भी स्टॉक या फिर कोई दो कैंडल 1 आवर की अगर ऊपर बन रही है वीवेप के, या 2 आवर की कैंडल 1 आवर की नीचे बन रही है, वीवेप के नीचे क्लोज कर रही है, तो समझ जाना है कि उस दिन वो स्टॉक ट्रेंड के अंदर हो सकता है। ऊपर बन रही है दोनों ग्रीन होनी चाहिए, रूल। नीचे बन रही है दोनों रेड होनी चाहिए, वीएफ के नीचे बननी चाहिए। फिर आपको सीधा शिफ्ट कर जाना है 15 मिनट के ऊपर।
जहां पे आपको जब भी ये वीवेप के पास आता है, ट्रेंड का वीवेप के पास आएगा तो वापस मूव करेगा, तब आप इसको ट्रेड ले सकते हैं विद स्मॉल एसएल के। उसके नीचे क्लोज करेगा तो हम मान देंगे, क्योंकि जब भी प्राइस ट्रेंड में होगा वो वीवेप के नीचे इजीली नहीं आएगा, वहां पे टच करके अपने आप को एवरेज करके भाग जाएगा। सेम अगर वो नीचे है तो वीवेप को टच करके वापस अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। और हमको पता है कि एक दिन कोई स्टॉक किसी ट्रेंड के अंदर होता है तो वो उसको फॉलो करता है, और इसीलिए इसको इंट्राडे इंडिकेटर भी बोला जाता है। इंट्राडे के अंदर ही आपको यूज करना है। और ये फाइंड कैसे करना है, कौन सी दिन की क्या बना हुआ है, इसका जो स्कैनर है वो हमारे टेलीग्राम में, वो ज्वाइन हो जाइए आप। ठीक है सर। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट्स के ऊपर, जहां पे हम समझेंगे किस तरह इंडिकेटर को लगाना है। जो भी आपका ब्रोकर का टर्मिनल है आपको वहां चले जाना है। वहां पे आप जाएंगे, ये एफएक्स लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर, वहां पे आपको लिखना है सिंपल वीवेप। आपके सामने दो आएगी, एंकर्ड वीवेप और वीवेप। एंकर्ड वीवेप का अपना एक रोल होता है, वो हम बाद में कभी सीखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा यूज होता है, नॉट इंट्राडे के लिए। जो वीवेप है वो इंट्राडे के लिए है, और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इसका उपयोग आपको हमेशा करना ही पड़ेगा। अब ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे हम करेंगे इसको 15 मिनट जस्ट जानने के लिए कि जब भी ये ट्रेंड के अंदर होता है तो किस तरह मूव करता है। अब आज का देखिए, आज ये बिल्कुल साइडवेज के अंदर है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पूरा ट्रेंड चालू किया था इसने, ये देखिए ट्रेंड के अंदर है पूरा। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं ट्रेंड। जब भी पास आएगा ये गिरता रहेगा, देखिए जब भी पास आएगा ये गिरता रहेगा। ट्रेंड अगर एक बार इसने पकड़ लिया तो समझो वीवेप उसके लिए बन जाएगी लक्ष्मण रेखा। देखिए आप अपने हिसाब से भी अपने चार्ट्स को बैक टेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए सेम नीचे जा रहा है तो जब भी टच करेगा उसके लिए रजिस्टर का काम करेगा, ऊपर जाएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। इसका प्रॉपर सेटअप भी बनाया हुआ है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि आपको चले जाना है 1 आवर के अंदर। पहले 2 घंटे देखने की क्या भाई साहब, ये जो वीवेप की लाइन है उसके नीचे कैंडल दोनों क्लोज कर रही है 1 आवर की, 9:15 से लेके 10:15, 10:15 से लेके 11:15। अगर उसके नीचे क्लोज करे तो आप मान सकते हैं कि आज के दिन उसका ट्रेंड नीचे की ओर। अगर दोनों कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है ग्रीन कैंडल, तो समझ जाना है कि आज उस स्टॉक का या उस स्क्रिप्ट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड की ओर है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। फिर आपको 11:15 के बाद जब 2 कैंडल बन गई आवरली, तब आपको शिफ्ट कर देना है 15 मिनट में। और जब भी वो वेव के पास आके कुछ रिएक्शन देता है, पास आने पे कुछ नहीं करना है, जब भी पास आके कुछ रिएक्शन देता है तब आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपका ऐसे रहेगा वेव के नीचे क्लोजिंग या फिर वाइसा वर्सा, ऊपर है तो ऊपर क्लोजिंग। हम और भी स्टॉक देखते हैं। जब भी हमको देखना है कोई इंडेक्स का चार्ट जैसे निफ्टी का, तो वहां पे हम देखेंगे निफ्टी का फ्यूचर, क्योंकि वहां पे फ्यूचर के अंदर जो है वो आपको वॉल्यूम मिलेगा, इंडेक्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो सेम चीज 1 आवर में घूम जाना है। देखिए आज के दिन क्या बन रहा है, ये कल का है। देखिए कल के दिन दोनों कैंडल नीचे बनी थी, उसके बाद देखिए पूरा दिन वो नीचे ही रहा। ट्रेंड आपको पहली 2 कैंडल डिफाइन कर देगी, और जब भी पास आता है आप इसको मूव कर सकते हैं, रिएक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी पास आएगा रिएक्शन देगा। ये दिन कौन सा है, 30 जून का। क्या उसके दिन पहले आवर की दोनों कैंडल बनी थी नीचे की ओर, ये देखिए 30 जून दोनों कैंडल नीचे बनी थी, जिसने दिखा देता कि आज के दिन ट्रेंड नीचे का है। और जब भी बीवीए के पास आएगा 15 मिनट में, आप देखिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ था। ये देखिए सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही सजला हुआ ये इंडिकेटर है। आपको सिंपली और कुछ नहीं करना। एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। बैंक निफ्टी का फ्यूचर, ये देखिए पहले जाएंगे हम 1 आवर के अंदर। देखिए ये अल्टीमेटली साइडवेज बन रहा है, क्योंकि ऊपर की कैंडल ये रेड बन रही है। दोनों कैंडल एक ही बात करती हुई होनी चाहिए, तभी हम इसको मानेंगे कि भाई तुम बहुत सही हो। ये भी नहीं, ये साइडवेज है। ये देखिए ये था प्रॉपर जो दिखा रहा था कि मैं डाउन की ओर जा सकता हूं। ये देखिए दोनों रेड बने लेकिन नीचे क्लोज नहीं हो, दोनों नीचे क्लोज होनी चाहिए। रेड भी है तो तभी काम आएगा। लेकिन आप इसको बहुत ही जगह यूज कर पाएंगे, जो भी स्क्रिप्ट में आप चाहे उसको यूज कर पाएंगे। इंट्राडे के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। मतलब आपके पास जो भी सेटअप है एक बार उसके साथ इसको अलाइन कर दीजिए कंफर्मेशन के लिए कि हाँ, जिस मान लीजिए आप बाई साइड जा रहे हैं तो क्या वो आपकी वीवेप के ऊपर है या नहीं। क्योंकि ऊपर होगा तो समझ लो वो बुलिश है, नीचे मतलब समझ लो कि वो बेरिश है, क्योंकि वॉल्यूम का भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेट है। अगर हम तो वॉल्यूम डाल नहीं सकते बेइंग रिटेलर्स, वॉल्यूम डालते हैं बड़े लोग, और उसी का इफेक्ट आपको दिखता है वीवेप के अंदर। तो अगर वो वॉल्यूम नीचे की ओर ज्यादा बढ़ रहा है तो समझ जाना है कि वो स्टॉक आज के दिन ज्यादा ऊपर शायद नहीं जा पाए। अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो समझना है कि शायद ये नीचे की ओर ज्यादा ना पाए। इसको आपको सिंपली आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड करना है। फिर आप देखिए कितना मस्त कमाल होता है, आपकी जो स्ट्रेटेजी कितना ज्यादा निखर जाती है। और भी आपको कौन से इंडिकेटर के ऊपर वीडियोस चाहिए मुझे जरूर बताएगा। धन्यवाद।